शेंजाई चीतियन। शेंजाई का मतलब शेंजाई बुक्स है सबके पास? Yes, miss. Yes, miss. प्लीज बुक में देखकर ही मीनिंग बता दें। Now. थैंक यू। Tianjian means now. Now, miss. I means now. Fun, Minutes. Minutes, ma'am, minutes. fun, Sorry, miss. fun, To eat a meal. To eat meal. toy, Hoy can. होए। To return. To return. Yes, miss, ये वाला. ये डिफरेंस बताया था, याद है सबको? Return. Yes, Return. Yes, ma'am. Yes, Tianing, ma'am. Tianing, Return. Return. Tianing, Film या movie. Tian, Film. Before. Tian, O'clock. At o'clock. okay. Chongwu, Noon. अच्छा, शिहो, Time या moment. woman, Woman को वो. We. We. we, chu, To live. To live, to stay. To stay or to live. चोंगवू कौन सा टाइम पीरियड होता है? 11:59 तक मैम गुड मॉर्निंग. चोंगवू कौन सा टाइम पीरियड है? कौन सा? सॉरी मिस. टाइम स्लॉट कौन सा है चोंगवू का? 11:59 तक होता है ना. दैट इज लाओशान. Ma'am, 12 to 2 होता है, I guess. यस. यस्टरडे को क्या कहते हैं? हाउ टू से यस्टरडे? Zutian. यस्टरडे Zutian कहते हैं. जोतियन, Mingtian. जोथियन, Zotian. टुमारो को क्या कहते हैं? Mingtian. ओके. नाउ छिफन, अगर ब्रेकफास्ट छि जाओफन, लंच छि वूफन, अगर डिनर तो छि मानफन. ये क्लियर है? Yes, miss. शन्माशिगो मीन्स व्हाट टाइम अ मोमेंट. ठीक है, तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करते हैं, वर्ब के साथ ऐड करते हैं, तो किस टाइम पूछेंगे? नी शन्माशिगो छिफन. शन्माशिगो छिफन मतलब जो भी आप पूछ रहे हो, ऑब्जेक्ट वर्ब जो भी आप पूछ रहे हो वो आपका कहाँ आ जाएगा? शन्माशिगो के बाद. शन्माशिगो में आपका क्या आएगा? आपका टाइम ड्यूरेशन आएगा, टाइम पीरियड आएगा. ओके, ये क्वेश्चन पार्टिकल है. इसी तरह शन्माशिगो श्वेशी. श्वेशी मतलब Ma'am, study. स्टडी. तो आप जो भी अगर पूछना चाह रहे हो वो शन्माशिगो के बाद आएगा. सेंटेंस अगर आप बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे. ये क्लियर है? होए, होए चिया, होए श्वेशा, होए सुशा. होए यूज होता है जहां आप रहते हैं, आप रिटर्न बैक हो रहे हो कहीं से, तो उसको कहा जाता है होए. फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका वोमन, नीमन, हामन. ये समझ में आया? मन लग गया इसका मतलब प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है. Cooler. ठीक है. नीमन यू ऑल, थामन दे ऑल, और थामन इस तरह से होगा, दे बेसिकली. अच्छा, तियानी आपको
आई डोंट नो कि आप लोगों को करेक्टर्स की, मुझे थोड़ा सा नो हाउ दो कि आप लोगों को करेक्टर्स आते हैं या नहीं, या नो हाउ है या नहीं। नो मिस कैरेक्टर्स की इतनी नो हाउ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आते बेसिक, हमें बिल्कुल character। बेसिक कैरेक्टर्स बताए थे सर ने बस। मैम डॉट्स करेक्टर्स नहीं लाइंस पढ़ाए वगैरह थे होती हमें। लाइक फिर भी कितने कैरेक्टर्स नहीं पढ़ाते, नो मिस कैरेक्टर्स नहीं, वो सिर्फ उन्होंने मतलब जो ये लिखी हुई जैसे डैन शे इस तरीके से पढ़ाते, ऊपर जो कैरेक्टर्स बने हुए हैं ये वो खुद लिखते थे, लेकिन पता नहीं हमें। अच्छा, तो आपने 1 2 3 के भी करेक्टर्स आपको नहीं पता? नो मिस। ओके, चलें इसको नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा करेक्टर पे बात करेंगे, करेक्टर्स पे। चलिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये तो आपको पता है करेक्टर्स पिक्टोग्राफी। सो फॉर योर लाइक अंडरस्टैंडिंग, अगर आप थोड़ा सा करेक्टर्स को अंडरस्टैंड कर लेना तो इट्स बेटर कि आपको समझ में आने लगता है थोड़ा सा। कि आप कभी कंफ्यूज होते हो ना, आपको अगर मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप करेक्टर देख के मतलब समझ सकते हो। ये क्लियर है? Yes. फॉर एग्जाम्पल ये है तियन इंग का करेक्टर, ठीक है? तियन इंग, ये इसकी पिनियन है। तियन इंग, तियन जो है ये फोर्थ फॉर्म नजर आ रही है इसकी, फोर्थ टोन इसके ऊपर। Yes, miss. अच्छा, ये जो इसका करेक्टर है ना, ये तियन का ये जो करेक्टर है बेसिकली, ये जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल चीज के बारे में बात हो रही होती है ना, कोई भी डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल है, तो ये तियन आता है, ये वाला तियन। तो अगर कहीं भी आप देखोगे तो आपको इतना नुआ होगा कि अच्छा किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात हो रही है। ये बात समझ में आए? यस मैम। Yes, miss. ठीक है। अब ये तियन इंग का मतलब है मूवी, ठीक है? तियन श का मतलब है टेलीविजन, तियन वा का मतलब है टेलीफोन, तियन नाव का मतलब है लैपटॉप या कंप्यूटर। ये क्लियर है? Yes, miss. यस मैम। ओके। अच्छा, हम टीवी कैसे बोलते हैं? मैं टीवी देख रहा हूँ, इंग्लिश में बताइए। I'm watching TV. आई एम वाचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी, वॉच बोलते हैं। तो यहाँ आ गया खान। Yes. खान, खान मतलब टू सी, टू वॉच और टू लुक। ओके, खान तियन Yes, miss. वॉचिंग मूवी, खान तियन शिर वॉचिंग टीवी। ये समझ में आया? Yes, miss. तो तियनिंग के साथ क्या लगेगा? अगर आप बता रहे हो अगर टीवी देख रहे हो तो क्या लगेगा? खान। खान क्या है? वर्ब है। To watch, क्या to है? see. वर्ब Watch है। to or to look. see. हाँ, ये वर्ब है, सही है। अब ये चुंगो, चुंगो तो पता ही होगा। चाइनीज। चुंगो चाइना, चुंगो क्या है? चाइना। China. China. खान चुंगो तियनिंग, क्या मतलब बना? चाइनीज चाइनीज लुकिंग मूवी। चाइनीज Chinese मूवी। movie. चाइनीज मूवी। अगर मुझे बोलना है पाकिस्तानी मूवी देख रही हूँ, कैसे बोलेंगे? खान Pakistan. बाजिस्तान। Khan, Pakistan. Pakistan, Ding Yang. तियन इंग, Diang Ing. तियन इंग। ध्यान इन। Diang Ing. एक चीज क्लियर कर लें, डी का साउंड जो है ना, ये ड का साउंड नहीं है। डी का साउंड चाइनीज में, चाइनीज लैंग्वेज में त का साउंड है। त। तो कैसे बोलेंगे? तियन इंग, Young King. तियन, तियन इंग। रिपीट करें। Young Ing. हान चुंगो तियनिंग। हान चुंगवो दियान। यन नहीं है, ड साउंड नहीं है, त का साउंड है। त, खान चुंगो त्यानी। Diang. राइट। नेक्स्ट, ये क्लियर है?
Yes, miss. Yes, miss. अच्छा, चू चू मतलब होता है लिव, टू लिव, Live. टू लिव. जाए नार चू, नार मतलब क्या होता है? नार, Nor. नार. Ma'am, er means to. नार मतलब क्या है? टू आप कह रहे हो. और कोई? Er. और कोई? कोई और जवाब देगा? मैम er के मीनिंग पता है बस. Er. To. हॉस्टल अर के मीनिंग क्या होता है? Er means to. बेटा ये वो नहीं है, देखो इसके ऊपर कोई टोन लगी हुई है? Miss daughter. मिस हॉस्टल नेयर हॉस्टल Miss daughter. नहीं बेटा. मैम वेयर था ना, वेयर आप वेयर, Miss, इसके meaning hostel है तो- wear. अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. ये आप देख रहे हो इसके ऊपर थर्ड टोन है. अगर इसके ऊपर थर्ड टोन है तो ये क्या बन जाएगा? वेयर. ठीक है. और अगर पहले तो दो चीजें बता देती हूँ. ये है नार, थर्ड टोन है, ये थर्ड टोन है ए के ऊपर. टोन नजर आ रही है? यस मैम. थर्ड टोन है. एक तो ये डिफरेंस है, एक ये इसके स्टार्ट में आप देख रहे हो कि एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है. ये इन दो करेक्टर में डिफरेंस क्या है? बॉक्स नहीं है दूसरे वाले में. दूसरे वाले में बॉक्स नहीं है. तो अगर बॉक्स होगा तो उसके मीनिंग क्या हो जाएंगे? वेयर. वेयर. और अगर बॉक्स नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे इसके मीनिंग? Here. ठीक है. देयर. ठीक है. और जो आप बेटा आप कह रही थी ना कि अर है, देखो ये जो अर है ना बेसिकली ये करेक्टर है, ये अर. सही है. Okay. इसके ऊपर कोई टोन नहीं है. अगर इसके ऊपर टोन होती, फोर्थ टोन होती तो ये टू बोला जाता, लेकिन ये कोई टोन नहीं है. तो ये बेसिकली होता ये है कि बेजिंग ख्वा मतलब जो बेजिंग में बोलने वाली जबान, वहां पे ज्यादातर बेजिंग में कौन सी जबान बोली जाती है वैसे? किसी को आइडिया है? डायलेक्ट्स पता है आप लोग को? डायलेक्ट्स होता है. मिस मंदारियन. फॉर एग्जाम्पल मंदारियन. मैंडेरिन. मैंदारियन. जी. अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, हमारे कराची में अलग उर्दू तरीके से बोली जाती है, लेकिन बोली जाती है. अगर आप सिंध में अंदरूने सिंध चले जाएं तो वहां पे क्या बोली जाती है? सिंधी Hindi language. डायलेक्ट हो गया ये. अब इसी तरह पंजाब में डिफरेंट मतलब जगहों पे डिफरेंट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है पंजाबी बट है डिफरेंट. ऐसा है, डिफरेंस आ जाता है Yes, ma'am. एरिया वाइज. तो इसको कहते हैं Yes. डायलेक्ट. बीजिंग में बोली जाती है मैंडेरिन, जो इनकी कैपिटल लैंग्वेज है, पर अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज इन लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं. जैसे कि मैं सिचुआन प्रोविंस है और चंगदू इनकी सिटी थी, मैंने वहां से पढ़ा है. तो क्या कहलाता था? सिचुआन ख्वा, क्योंकि उस प्रोविंस की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी है तो चाइनीज, पर वो डायलेक्ट हो गया, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि जगह के हिसाब से बोलने का अंदाज और चीजें चेंज हो जाती हैं. तो इसी तरीके से जो अर का साउंड है ये बीजिंग में ज्यादातर वर्ड्स के साथ ना ऐसे बोलते हैं, नार, अर का साउंड लगा देते हैं. नीजा नार है वर्ड क्या? ना, अर लगा के ये अर का साउंड लग जाता है. इसकी कोई मीनिंग नहीं है,
लेकिन ये ऐसे बोला जाता है, एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं ना। ये जैसे बात इंग्लिश समझ में में दा आई? है। इंग्लिश में दाएं, हमारे उर्दू में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। अक्सर हम ना का वर्ड यूज करते हैं, isn't it? कोई बताए मुझे, हमारा कोई इस तरीके से जी कोई ऐसा ही है। कोई वर्ड के मीनिंग नहीं है, लेकिन हम यूज बहुत करते हैं। बस कौन सी लैंग्वेज में? हमारी लैंग्वेज में यार बोलते हैं लोग फ्रीक्वेंटली। मैम है ना बोलते हैं समथिंग। है ना, लाइक इस तरह से ये जो एक आपकी हैबिट बन जाती है, क्योंकि लैंग्वेज इट्स ऑल अबाउट कि आपकी हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादातर लैंग्वेजेस में चेंजेस इसी तरीके से आते हैं। तो ये जो अर है, ये बेजिंग फॉर्म है, मतलब बेजिंग में अर कुछ वर्ड्स के साथ लगाया जाता है, तो ये वो है। टोन नहीं है, आप देख लो, फोकस कर लो, टोन के अलावा वर्ड्स नहीं बनते चाइनीज लैंग्वेज में, टोन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जाए नार चू, अब नार का मतलब क्या है? There. नार का वेयर वेयर वेयर, कहाँ जा रहे हो? हाँ जा टू रहे हो। माने जाना। चू मतलब कहाँ जा रहे लिव, हो? टू मतलब सॉरी, टू लिव, तो क्या बनेगा मतलब? कहाँ रह रहे हो? कहाँ रहते हो? मैं आपसे पूछती हूँ, नीजाए नार चू, कैसे जवाब दोगे आप? जाए जाए कराची जू जू। हाँ, अब इसमें वो ऐड कर दो, क्योंकि मैंने आपको नी बोला था, तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। मैंने आपको बोला ना, नी जाए नार, वो जाइन नार चू। आंसर करना है ना, नार तो हट जाएगा, क्वेश्चन पार्टिकल है। ओ जाए कराची जू। हो जाए खलाची चू, ग्रेट। एल आ जाएगा समझ कराची। आया? खलाची, ओके मैम। मैं लिख देती हूँ इधर। खलाची, खलाची चाइनीज में, और वैसे ये सही है। यस यस मिस। मैम। अच्छा, अब है, कालाची हाँ, कालाची। अब कुछ लोग स्कूल में भी रहते हैं। नीजाए नारचू, वो जाए श्वे शाओचू, वो जाए चियाचू। चिया मतलब चिया, कल ही पढ़ा है। चिया होम। होम, फैमिली होम होम। सही है। नीजाए नारचू, वो जाए बेजिंग चू, ये समझ में आया? बीजिंग में रहता हूँ। बेजिंग में रहता है, सही है। अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ट्रैवलिंग पर गए हो, आप कितने दिन वहां रुकोगे? फॉर एग्जाम्पल बेजिंग गए हो, नी चू चीथियन, ची, ची पता है ना आपको, पढ़ा था ये। नीची सोएला, ची का मतलब क्या था? हियर। नीची सोएला, हाउ मेनी, Many? हाउ मेनी, क्वेश्चन पार्टिकल। नीची सोएला पढ़ा था चैप्टर 5 में। ची, Yes, ma'am. तो ची मतलब होता है हाउ मेनी। नी चू चीथियन, वो चू, जवाब क्या हो सकता है? वो चू सामथियन, वो चू ईगाशिंग छी।
ई का मतलब, ई मतलब, ई मतलब 1, ग मतलब, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं है आप लोगों का। ग होता है मेजर वर्ड। हम लोग ये एक अलग टॉपिक है। ग होता है मेजर वर्ड। अब उर्दू लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों ने ज्यादातर मेजर वर्ड कितनी चीजों के साथ देखे? क्वेश्चन नहीं समझे मैम, क्वेश्चन नहीं समझा मैं। क्वेश्चन ये है कि मेजर वर्ड्स पता है ना, मेजर वर्ड क्या होता है ये तो पता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप सौदा लेने कौन कौन जाता है घर का? सभी जाते सभी जाते सभी होंगे। आपसे अम्मी ने दही मंगाई है, क्या बोलते हैं? दही इससे ले आओ। दही दही देने वाले से हाँ मतलब मेजर वर्ड क्या यूज करते हो आप उसके साथ? ले आओ, दही ले आओ। दही ले आओ। क्वांटिटी बताते हैं मैम। क्वांटिटी एक आधा किलो दही दे दो। कितनी? आधा किलो या 1 किलो जितनी भी दही आधा चाहिए दही किलो दे दो। या 1 किलो? क्या दही का मेजर वर्ड क्या है? किलो। किलो। किलोग्राम। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स लेने गए हो, किस तरह से लेते हो? मिस किलोग्राम। किलोग्राम। और कौन सा होता है? मैम एग होता है ना दर्जन। डजन में। हाँ, कुछ क्वांटिटी में भी लेते हैं चीजें, जैसे केले हो गए, अंडे हो गए। ये मैम सब मेजरमेंट हो मेजर गई वर्ड ना। डिफरेंट है ना, मेजर वर्ड है ना बेसिकली तो ये सब कुछ, या नहीं? Yes, ma'am. ऐसा ही है। तो जी। अब क्या है, उर्दू लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में और इंग्लिश में भी मेजर वर्ड्स इतने नहीं होते, मतलब लिमिटेड चीजों के हैं। लीटर, किलोग्राम, मिलीग्राम, ऐसा ही है। Yes, यस ma'am. लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में ये होता है कि इसके मैक्सिमम चीजों के जो है ना मेजर वर्ड्स होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं एक बंदा, इसमें कहीं मेजर वर्ड था? बंदा। एक नंबर था? मेजर वर्ड है या नहीं? यस और नो? इस क्वांटिटी मेजर वर्ड हो गई ना एक। एक तो मेजर वर्ड तो नहीं हुआ। मेजर वर्ड फॉर एग्जाम्पल एक दही दे दो, मैंने इसमें से किलोग्राम निकाल ली। बंदा हुआ हमारा मेजर वर्ड। बंदा मेजर वर्ड कैसे हो गया? ये तो नाउन हो गया। बंदा भी मेजर वर्ड नहीं हुआ। मैम देने को बोलना हुआ शायद मेजर वर्ड। मेजर वर्ड क्या होता है बेटा? किलोग्राम, मिलीलीटर, लीटर। इसमें उसकी स्पेसिफिकेशन दायर हो जाए कि कितनी आपको क्वांटिटी या कितनी चीज चाहिए। हाँ, वो मेजर वर्ड होता है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं एक दही दे दो, तो आप क्या, आप क्वेश्चन करोगे ना, है ऐसा ही है? क्योंकि उसके मेजर वर्ड हैं, इसलिए आप थोड़ा फील करोगे ये तो बहुत ठीक हुआ है, मतलब बहुत वियर्ड सा बोला ये, मतलब क्या चाहिए, ऐसा ही है। अब लेकिन हर चीज के साथ तो हमारा मेजर वर्ड नहीं लगता। एक बंदे में कहीं मेजर वर्ड है? मिस इसकी नहीं है क्वांटिटी इसमें। मेजर वर्ड हो गई ना, एक अदद बंदा। अदद यूज करा आपने। अदद क्या है? मेजर वर्ड। अदद क्वांटिटी में आ गया। अदद क्या है? मेजर वर्ड है। अगर उसके बगैर मैंने बोला एक बंदा, तो मेजर वर्ड नहीं है। यही मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैं बोलूं एक दही, तो एक दही क्या हो गया? इसमें एक मेजर दही को वर्ड नहीं है ना। नहीं मैम। 1 किलो दही अब है मेजर वर्ड?
Yes, miss. ये Yes, बात डिफरेंस Ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, miss. अब Yes, इसी miss. तरह क्या होता है चाइनीज लैंग्वेज में, अब मैंने बोला ईगर, ईगर लिखा है, ईगर, ग जो है बेसिकली ये इनका यूनिवर्सल मेजर वर्ड है, ये मैक्सिमम चीजों के साथ लग जाता है, लेकिन हर चीज के इनके मेजर वर्ड डिफरेंट होते हैं। मिस ये क्वांटिटी के साथ लगता है, फॉर एग्जांपल जी यानी जो काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 बंदे, क्वांटिटी के हिसाब से लगता है ये। हाँ, मतलब जितनी भी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल रन, ये तो पता ही होगा आपको, Citizen. रन मतलब Pupil. Pupil. सिटी नॉट प्यूपल Miss, प्यूपल pupil. पीपल, प्यूपल हाँ पीपल। तो ईगर रन मतलब एक आदमी, जो किसी ने कहा था एक अदद आदमी, जो नहीं बोला जाता उर्दू में, लेकिन चाइनीज में कैसे बोलते हैं? ईगर रन, एक आदमी। ग को अगर रिजेंबल करें उर्दू से तो ग अदद टाइप वर्ड है वो, जैसे अदद हम उर्दू में लगा रहे हैं। ग बेसिकली एक इनका यूनिवर्सल ऐसा मेजर वर्ड है कि वो हर चीज के साथ लगा सकते हो, अगर आपको उसका स्पेसिफिक मेजर वर्ड नहीं पता। हाँ, तो जैसे उर्दू में अदद हम देते हैं कि वो सेब के लिए भी हो सकता है, एक अदद सेब, एक अदद केला, एक लेकिन अदद एक बॉटल। अदद दही नहीं हो सकता, आपने फिर वही कहा ना कि सबके साथ जा लग सकता है, जाता है। लेकिन बाकी के स्पेसिफिक हैं। सबके स्पेसिफिक हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप ये यूज कर सकते हो। मिस ये क्वांटिटी के साथ लगेगा ना, मेजरमेंट यूनिट्स के साथ तो नहीं लगेगा ना, जिस तरह किलोग्राम और मिलीग्राम, ये तो मेजरिंग यूनिट्स हो गए, ये तो क्वांटिटी तो नहीं हुआ, यानी अदद तो नहीं हुआ ये। फॉर एग्जाम्पल वहां पे मिल्क का एक पैकेट मिलता है, मतलब वहां इस तरह से नहीं मिलता मिल्क, तो हम उनको बोल सकते हैं इगा न्यूना है, मतलब एक डब्बा, ई ख जो होता है वो होता है पैकेट को कहते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं ईगा न्यूना है मतलब एक पैकेट दूध दे दो, तो वो भी उनको समझ में आएगा। ये बात समझ में आई? मिस Yes, लेकिन फिर भी यानी दूध अगर वो हम इस तरह मांगेंगे तो दूध में भी तो कैटेगरीज होंगे ना, ये आधा लीटर अलग होगा, 1 लीटर अलग होगा, 1.5 लीटर अलग होगा, 2 लीटर अलग होगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम यहाँ पे खुला खुला दूध लेते हैं नॉर्मली, यहाँ मिलता है, वहाँ नॉर्मली पैकेट का ही मिलता है। यस मिस, पैकेट का डेवलपमेंट तो मिलता है, लेकिन जो है वहाँ पे भी केजी होता होगा ना, एक पाव हाफ हाँ हाँ केजी। वो होता है बेटा, वो तो होता है, वो आप फिर उसी तरीके से लेते हो। जो आप सवाल कर रहे हो फिर तो वो तो उसी तरीके से है, उसको कहते हैं कॉन्गचन, लिख देती हूँ मैं, किलोग्राम को बोलता है कॉन्गचन। ठीक है, तो या तो आप माइक ऑफ कर लो जिसका भी खुला है। मैं बता रही थी कॉन्गचन तो कहते हैं किलोग्राम, ठीक है। मैं आपको जो बात बताना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल च पता है आप लोग को? च
पढ़ा होगा आपने। ट्वीट वाला। ना ना ना, वो छ होता है। I ये think भी it's मेजर वर्ड है। helping word, miss. नहीं, ये helping भी word. मेजर वर्ड है, ये भी मेजर वर्ड है। ठीक है, वो ओनली का करेक्टर और उसकी टोन डिफरेंट। ये भी मेजर वर्ड है। एक पेन को क्या कहते हैं? ईचर पी। पी मतलब पेन। पेन। ठीक है, ईचर ये पी का करेक्टर है। इसको मैं ओपिनियन में लिख देती हूँ। ईचर पी। पी मतलब पेन या पेंसिल, मतलब जो भी आप बोलो। तो अब अगर मैं इसको, मुझे नहीं पता इसकी, अगर मुझे इसका मुझे मेजर वर्ड नहीं पता ईचर पी का, तो मैं ईगर पी भी बोल सकती। ये बात समझ में आई? जी। इनके हर चीज, अब आप फॉर एग्जाम्पल, मैं यही एग्जाम्पल देती हूँ। आप बोल तो एक पेन है, अभी मेजर वर्ड लगाते हो इसके साथ? नहीं। मेजर No, वर्ड miss. अभी समझ में है मेजर वर्ड है क्या बेसिकली? ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? जी क्लियर है। तो चाइनीज लैंग्वेज में मैक्सिमम वर्ड्स के मेजर वर्ड्स हैं। मिस, हम उर्दू में जो चीज क्वांटिटी में होती है उसके साथ मेजर वर्ड नहीं लगता, जो यूनिट्स में मिलती है उसके साथ लगता है। क्या मतलब? जो यूनिट्स में होती है, जो मेजरिंग यूनिट्स में जो मिलती है, जिस तरह किलोग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, तो उसमें तो लगाना पड़ता है। बेटा मैं वही तो आपको बता रही हूँ कि लिमिटेड है ना। हमारे इंग्लिश में, उर्दू में लिमिटेड है मेजर वर्ड्स, पर चाइनीज लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। इनके यहाँ मेजर वर्ड का मतलब बहुत मेन रोल है। मैं आपको ये डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे एक दही आपको वियर्ड लग रहा है, छीगुआ लग रहा है, तो ये इसी तरीके से चाइनीज में अगर मैं बोलूं ई रन, ग यहां से हटा दूंगी, तो इनकी लैंग्वेज में इनको बहुत वियर्ड लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? हर लैंग्वेज का, हर जगह का अलग होता है तरीका, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, कल्चर डिफरेंट होता है, तो हर चीज का डिफरेंस आ जाता है लैंग्वेज वाइज, एरिया वाइज। ये बात तो अंडरस्टैंड करते हो ना आप? Yes, miss. अब बहुत सारे वर्ड हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ऑल द बेस्ट, तो आप उर्दू में कैसे बोलोगे? एग्जैक्ट वाली आपको नहीं आएगा ना, कि एक सेम मीनिंग में मैं कैसे बोलूं? जो भी काम के लिए करने जा रहा है उसको कहते हैं अच्छे से करना। अच्छे से करना। आप एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते ना, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, क्योंकि कभी भी लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं हो सकती है एग्जैक्ट। हर लैंग्वेज का सेंस और उसकी फीलिंग अलग होती है, इस बात को समझो। अगर आप चाइनीज लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आप इंग्लिश या उर्दू को बीच में रख के नहीं पढ़ सकते हो कि मैं इसको उर्दू में कैसे कहेंगे, मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर लूं, फंस जाओगे आप। यस मिस, इसी तरह होता है। जिस तरह इंग्लिश में कुछ प्रोवर्ब्स हैं, उसका हम अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग बनाए तो वो वेयर हो जाएगा थोड़ा सा। जिस तरह कतरा कतरा समंदर बनता है, अब इसको हम अगर इंग्लिश में करें तो वो बनेगा पेनी पेनी विल बी मैनी। यानी कहने को बोलते हैं वो वर्ड टू वर्ड डिफरेंट कभी कभार जो है वो नहीं हो पाता। तो एग्जैक्टली मैं आपको चाइनीज लैंग्वेज का सेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनके यहाँ मेजर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी थोड़ा सेंस समझ में आ रहा है? अब मैं ई रन बोलूंगी ना, रन पीपल, ई वन, एक बंदा, उर्दू में तो सेंस बन गया, लेकिन चाइनीज में नहीं बना जब तक मैंने यहाँ पे क्या ऐड नहीं करा, ग ऐड नहीं करा। ये समझ में आई? यस मिस। Yes, miss. ये इसके ऊपर हम
बात करेंगे ये सारे मेजर वर्ड्स के ऊपर, एक क्लास इसके ऊपर भी करूंगी, लेकिन थोड़ा सा सेंस समझो, क्योंकि मैं यहाँ समझाई थी चू ईग शिंगची। शिंगची मतलब शिंगची वीक, ईग शिंगची 1 वीक। इंग्लिश में बोलते हैं 1 वीक, उर्दू में भी बोलते हैं 1 हफ्ता। मेजर वर्ड तो नहीं आता ना इसमें, राइट और रॉन्ग? राइट 1 वीक Yes, ma'am. 1 हफ्ता, लेकिन चाइनीज में आएगा ई शिंगची। अगर मैं बोलूंगी तो मतलब कुछ सेंस ही नहीं बना उनकी लैंग्वेज में। अगर मैंने यहाँ से ग हटा दिया, ई ग शिंगची, अगर मैं 1 वीक बोल रही हूँ, अभी समझ में आई ये बात? यस मिस। यस मैम। ये बात समझ में आई? हाँ, अब मुझे एक चीज बताएं, काउंटिंग किस किस को आती है? थोड़ा सा रिवीजन कर लें नेक्स्ट टॉपिक। हम करेक्टर नहीं आते। करेक्टर नहीं, लेकिन आती है आपको 1 to 10 की काउंटिंग? यस मैम। यस मैम, थोड़ी बहुत याद है। थोड़ी बहुत, अच्छी बात है। पार्ट 1 में पढ़ी। ई अर सान स वो ची पा जियो श। बा यू शी ई अर सान सी उ लिउ ची बा यू शी। शी मतलब शी मतलब शी मतलब 7। 7। 9 को क्या कहता है? ज्यू जियो। ज्यो। जियो। अच्छा, 15 को कैसे बोलेंगे? शीवू। इनको शिवू। 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 25 को कैसे बोलेंगे? अर्शिवू। अर्शिवू। ये क्लियर है? अर्शिवू। काउंटिंग समझ में आती है, ये क्लियर है। वीकडेज शिंगची ही, शिंगची, शिंगची पर, शिंगची सान, शिंगची वू, Yes, ma'am. शिंगची थियन। शिंगची थियन किसको बोलता है? संडे। संडे। ये क्लियर है? Sunday. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम। अच्छा, चलें फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ये चू समझ में आ गया? जाय नार चू, वो जाय श्वे शाओ चू, नी जाय नार चू, वो जाय बेजिंग चू, नी चू ची थियन, वो चू सान थियन, वो चू ईगा शिंगची। अच्छा, ये वीक को तो शिंगची बोलते हैं, मंथ को क्या कहते हैं? मंथ को क्या कहते हैं? यूए। मंथ को क्या कहते हैं? यूए। यूए। और ईयर को क्या कहते हैं? नियन। नियन। अगर मैंने बोलना है मैंने 1 मंथ रुकूंगी, नियन। ईयूए। मंथ रुकूंगी तो कैसे बनेगा? ईयूए। कैसे बनेंगे इधर? Inian. बताओ। ईगन्यान। जू ईयूए। ईगन्यान। ईगा यूए। चू ईगा यूए। जू ईगन्यान। चू ईगा यूए। अगर मैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप जो बोल रहे हो ना ई यूए कर देती है, समझ में आ रहा है? करेक्टर यूए का करेक्टर है ये। मेजर वर्ड हटा दिया हमने। और ये अगर मैंने मेजर वर्ड हटा दिया ना तो ये ई यूए हो गया जनवरी, मतलब मैं जनवरी में रुकूंगी। चू ई यूए मतलब मैं जनवरी में रुकूंगी। मैंने यहाँ से अगर मेजर वर्ड हटा दिया, यहाँ पे क्या आना चाहिए? अगर मैं बोल रही 1 मंथ रुकूंगी तो क्या हो जाएगा? ईगा यूए। चू ईगा यूए। मैम यहाँ पे जैसे हम ईगर कर रहे हैं इसको, वैसे ई ची नहीं कर सकते? ई शिंगची नहीं,
ये ची आपने पेन के लिए बताया ना? पेन के लिए Yes, this one. chirpy मेजर जी is a major Major word word है ना? P is pen तो इसको ई के साथ नहीं लगा सकते? chirpy ई लगा दो, मतलब चिर तो मेजर वर्ड है ना, ई एक पेन है, दो पेन है, वो तो आपके ठीक है, ऊपर है। ठीक है। ई चिरपी यांग तो हम चिरपी ई ची भी बोल सकते हैं, ई गे भी बोल सकते हैं। ई का भी बोल सकते हैं, इन केस अगर आपको मेजर वर्ड नहीं पता है तो। लेकिन बेस्ट है कि आपको मेजर वर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है ये बात क्लियर हुई? जी। यस मिस। आगे बढ़े। अच्छा जी, टियन कौन सी टोन है इसके ऊपर? टोन कौन सी है? कौन सी टोन है? थर्ड टोन। ये थर्ड टोन होती है। फोर्थ टोन कौन सी होती है? मैम डाउन टू अप होती है ना? अच्छा, एक ये होती कौन है, सी टोन है? ये एक मेरा होती है माउस नजर आ राइजिंग, रहा है, एक कहाँ होती है? है फॉलोइंग। मिस एक मेरा राइजिंग होती है, एक फॉलोइंग होती है, और एक स्ट्रेट होती है, और एक एक जो थर्ड टोन होती है ये इसको थर्ड क्या कहते टोन हैं? है। अच्छा, ये कौन सी टोन है, ये मुझे बताए। थर्ड। ये मेरा माउस नजर आ रहा है? बस जो हाईलाइट हुआ है। हाँ, ये गायब हो गया। ये कौन सी मिस टोन? स्ट्रेट टोन है, स्ट्रेट टोन, ये स्ट्रेट फर्स्ट अच्छा, है। आप लोग को शायद फर्स्ट नजर है। नहीं आ रहा। रुको। ये फर्स्ट टोन है मैम। बस फर्स्ट है। फर्स्ट टोन है मिस, स्ट्रेट टोन। ये तो स्ट्रेट टोन है। अब अगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, रुके, ये बताएं ये कौन सी टोन है? ये कौन सी टोन है? ये थर्ड है मैम। ये थर्ड है। और ये टोन? सेकंड। बस ये फोर्थ है। फोर्थ है। और ये बस ये सेकंड है। सेकंड है। ये इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं करिएगा प्लीज। टियन, आप इसके नीचे 4 डॉट्स देख रहे हो? Yes, ma'am. That is represent dot. Okay. Tian is o clock और तियन डॉट को भी कहा जाता है। डॉट को, ये डॉट बने में तियन के 2 मीनिंग बताएं, ओ क्लॉक और डॉट। डॉट को भी कहा जाता है तियन। इज दैट क्लियर? अब मैंने बोलना है 9 बजे, कैसे बोलेंगे चाइनीज में? ज्यूदियन। जियो तियन। क्या बोलेंगे? ज्यूदियन। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। कोई मुझे काउंटिंग बताएगा 1 to 5? ई अर सान सबू। ओके, अगर मुझे बोलना है 2 बजे, कैसे बोलेंगे? अर्डियन। अर्डियन। अर्तियन। एक तो ड नहीं है, ये त है, तियन। ट का साउंड। अर्डियन। अब आप ये देखो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अर्तियन, गलत होता है। अर को हम जब हम टाइम बोल रहे हो, जब हम लाइक इस तरफ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसको पढ़ेंगे लियांग। लियांग तियन। इसको आप नहीं बोलोगे। समझ में आया? नोट कर लें। मिस लियांग क्यों बोलेंगे? लियांग क्यों बोलेंगे?
ये ऐसा जैसे उर्दू में 2:30 को 2:30 बोलते हैं। इंटेलिजेंट, लेकिन ये ऐसे ही बोला जाता है। मिस आंग तो ये आपने बोला था मेजर हो गया, ली का क्या? क्या मेजर हो गया बेटा? मिस आप लियांग क्यों बोलेंगे? लियांग लियांग क्यों बोलेंगे? इसी तरह जैसे अभी के स्टूडेंट ने बोला कि 2:30 बोला जाता है उर्दू में, 1:30 बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है ना। कुछ हैबिट्स हैं, इनका कोई रीजन नहीं है। एक तो लैंग्वेज में एक चीज याद रखिएगा कि लैंग्वेज में लॉजिक्स नहीं होते, हैबिट होती है। तो बहुत मिस सारे वो तो सही चीजों है, की लेकिन आपके हैबिट के उस पर आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों बोलेंगे। दिस इज हैबिट। मिस 2 को अगर 2 o'clock बोल रहे हैं तो लियांग तियन बोलेंगे, अर्तियन नहीं बोलेंगे। मिस तो नॉन चाइनीज के लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा इस तरह। सेम गोस विद लाइक अगर जो उर्दू पढ़ता होगा उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लैंग्वेज तो ऐसी ही होती है, हैबिट है ये। लियांग तियन, ये समझ में आया? अर्तियन नहीं होगा। ये क्लियर है? मिस। यस मिस। अगर मैंने बोलना है सुबह 8:10 कैसे बोलेंगे? बादियान शीफेन। सुबह 8:10। श्यावु बादियान शीफेन। क्या? सबू बादियन। शांगवु बादियान शीफेन। अच्छा, ये बा नहीं होता, बी का साउंड, ब का साउंड नहीं होता, होता है प का साउंड। क्या साउंड होता है? प। प का साउंड, ब साउंड नहीं होता है। शांगवु पातियन शिफन। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारे यहाँ AM PM होता है। यस मैम। उर्दू में कैसे बोलते हैं? AM अगर मुझे बोलना है सुबह के 8 बजे, लाइक ऐसे बोलना है 8 AM, कैसे बोलते हैं? सुबह के 8 बजे? सुबह के 8 बजे। AM PM तो नहीं आता हमारे यहाँ। नहीं मैम। तो इसी तरह चाइनीज में भी है, शांगवू शावू वानशांग, ऐसे ऐसे ही बोला जाता है। AM PM AM शांगू शांगवू लाइक सुबह, शावू PM वानशांग PM जी, शांगवू पातियन, शांगवू चियोतियन, शावू सतियन सॉरी, वानशांग पातियन। ये बात समझ में आई? शांगवू शावू शावू AM PM। बेटा, शावू का मतलब क्या होता है? शावू PM। शाम होता है ना मैम, इवनिंग। शावू क्या होता है? आफ्टरनून। आफ्टरनून। इवनिंग को क्या कहते हैं? वांगदियान। अली शायद पढ़ाया है, मतलब बहुत क्वालिटी से बहुत जल्दी भूलना पड़ता है ये। मैम वांजियान। वानशांग, वानशांग मतलब नाइट। इवनिंग और नाइट। तो अगर मैं बोलूं वानशांग पातियन, कैसे बोलेंगे? मैम रात के 8 बजे। रात के 8 बजे। तो शांगवू पातियन मतलब शांगवू पातियन, शांगवू पातियन। सुबह के 8 बजे। वानशांग पातियन। एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा है। रात के। रात के
8 बजे। रात पातियन 8 बजे। ये बात समझ में आई? AM PM नहीं होता। ये बात क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं। 5:30 उर्दू में कैसे बोलते हैं? 5:30। 5:30। 5:30। 5:30 बोलते हैं ना। और दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं? 5:30। 5:30। इसी तरह चाइनीज में बोल सकते हैं वू तियन सान शिफन। ये क्या हो गया? 5:30 हो गया। Yes. लेकिन अगर मुझे 5:30 बोलना है तो मैं बोलूंगी वू तियन पान। पान मतलब होता है हाफ। पान मतलब क्या होता है? हाफ। हाफ। तो आप 5:30 को और कैसे बोल सकते हो? 5:30। चाइनीज में वो दियान पान। वो दियन पान। वू तियन पान। वो त्यान पान। ये समझ में आया? और कैसे बोल सकते हैं? वू तियन सान शिफन। सांची फैन। सही है। अब यहाँ लिखा है जैसे 2:05। कैसे बोलेंगे? लियांग तियन। लियांग तियन तो हो गया। यस जीरो को मैम। क्या बोलते हैं? मैम किसको? जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो। Ling. लींग। लिंग। ली। लिंग वूफन। लींग वो फैन। लींग वो लिंग फैन। लियांग तियन लिंग वूफन। लींग वो फैन। ये जो मैं Liang हाईलाइट कर रही Dian हूँ, आप Ling लोगों को Wufan. नजर आ रहा है स्क्रीन पर? Yes, ma'am. जी ये मिस। नजर आ रहा है ना? जल्दी से रिवीजन करते हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ। 10 बजे सुबह के 10 बजे कैसे बोलेंगे? Shangwu टांगवू। Dian. शांगू शितियन। Shidian. शीदियन। अच्छा, शाम के 5 बजे Shawudian. Shawudian. शावू वूतियन। अच्छा, रात के 9 बजे Wanshang Judian. वानशंग जीदियन। Judian. वानशांग च्योतियन। अच्छा, 3:05। Sandian. Ling. मैम यहाँ पर लीन यूज होगा 5. सान सान ध्यान सान लींग लींग वो फैन। फैन। लिंग वूफन। Ling Wufan. सही। 6:30 Liu Dian Ban. लियोतियन पान। बान नहीं है, ये पान है। Pan. पान। ये समझ में आया? क्लियर है? Yes, ma'am. शंखा मतलब क्या होता है? क्लास बिगिन को क्या कहता है? जल्दी जल्दी। मैम शंखा क्लास बिगिन को ही कहता है। शंखा क्लास बिगिन को कहता है। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताएं वोमन चीतियन शंखा। चीतियन। ची पढ़ा था अभी? ची मतलब क्या How था? many? हाउ How मेनी। many? तियन मतलब O'clock. o'clock। वोमन
ची तियन शंख How many time is it? मैम क्लास 5 बजे स्टार्ट हुई है, ये होगा इसका मतलब। वोमन ची तियन शंख। वोमन मतलब हमारी क्लास कब शुरू होगी? हमारी क्लास कब शुरू होगी। शुरू हुई है हुई है। या होगी भी कह सकते हो। कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई है? 3 o'clock. तो कैसे जवाब दोगे आप? सांध्यान। सांध्यान। वोमन सांध्यान। वोमन सांध्यान सांध्यान शंख। 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 वोमन वोमन सांध्यान शंख। सांतियन शंख। ये समझ में आ गया? क्वेश्चन Yes, कैसे ma'am. करा मैंने? वोमन चीतियन शंख। वोमन सांध्यान शंख। Santyan Shankha. वोमन चीतियन शाख। Shakha. शाख। वोमन चीतियन शाख। शाखा मतलब Class is Over. over. क्लास ओवर। कैसे होगा? क्या होगा जवाब? वोमन वोमन Woman सदियान Tidyan लिंग। वोमन सांध्यान पन शख। सांतियन पान पे होती है क्या? सदियान वोमन पान पान वोमन सांध्यान सांध्यान लिंग सांध्यान san Shisan. तृतीयन Woman Tidyan Pan Shakhe. शख। उस टाइम पे बेटा क्लास खत्म होती है। मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने, पता नहीं क्या 4:30. 4:30। 4 को क्या कहते हैं? Sadyan सदियान पान Pan. तृतीयन। और क्या कह सकते हो? Sadyan Shipan. Shisan. Sandhyan Sanshifan. Sadian Sanchidian. तृतीयन Sadhyan Sanshifan. तृतीयन सांशिफन। Shifan. एक तो ये जवाब है, और दूसरा जवाब क्या है? Sadhyan Fan. तृतीयन Pan. Pan. पान। सांशिफन। समझ में आया? किसको नहीं आया वो मुझसे पूछे। मैम आ गया। कितने बजे क्लास खत्म होती है? 4:30. 4:30। कैसे बोलते हैं 4:30? तृतीयन Sadhyan Fan. Sadyan Shank. तृतीयन Sadyan Sadhyan Sanshifan. Sadhyan Fan. हाँ, क्लियर है सबको? Yes. Yes, miss. ये सिर्फ 22 बच्चों में से ये सिर्फ 6-7 बच्चे ही पढ़ रहे हैं।
मिस ऐसा रूज ही है। जहरा, Yes, ma'am. उरूज खान, उमैर Yes, ma'am. इकबाल, हैं सब या नहीं? यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. जवाब नहीं आ रहा। वैसे असल में फर्स्ट क्लास है, मैम सारे मोस्टली जवाब स्टूडेंट्स की, मैंने ही तो दिए। इसलिए ज्यादातर कंफ्यूजन हो रही है, या तो फिर वो ये होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है बंदे को समझने में या इन्वॉल्व होने में, बस तो ये चीज। आप क्वेश्चन करो। बस क्वेश्चन भी तब करूंगा जब मेरे मतलब मुझे एक चीज प्रॉपर तौर पे वो हो रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तरफ से वो हो रहा है कोई मिस, वो मिस हमारी तरफ से है। नहीं नहीं, मैं आपको कोई डांट नहीं, आपको नहीं समझ आया आप बार बार पूछो। इसको भी नहीं आ रहा, आप लोग पूछो, मैं बताऊंगी, मैं आपको कोई वो नहीं कर रही। इतनी टफ नहीं, मुझे ये अंडरस्टैंड लेवल इतना हाई नहीं है, मतलब आप समझा तो बहुत अच्छा रही हैं, लेकिन बिल्कुल। आप लोग पूछो। टफ। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, जो भी अभी बोल रहा था। आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया पूछो, मैं दोबारा बताऊंगी, लेकिन ये वेस्ट है कि समझ में नहीं आया और मैं आगे पढ़ाती रहूं। मैम ये फर्स्ट क्लास है क्या सेकंड? ये सेकंड क्लास है। बस वैसे इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल क्लास से हट के पूछ रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब कोई सोर्स, कोई बुक, कुछ समथिंग लाइक दैट, जिससे तो आपके हेल्प आउट हो पास सके। रिकॉर्ड तो हो रही है क्लास, एक तो ये चीजें ओके ओके, आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है ठीक है। और और किसी को मैम कोई ये क्लास question? गूगल क्लासरूम पर है? जी ये अभी मैं उनको सेंड कर दूंगी तो ये गूगल उस पर आ जाएगी। मैम हमारे पास गूगल क्लासरूम का कोड नहीं आया चाइनीज की। और बेटा ये तो आपकी मैनेजमेंट का है सब, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। पूरा क्लासरूम अभी तो बनी नहीं है जीसीआर चाइनीज टू की। क्या क्या बोला आपने, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं सभी जीसीआर नहीं बनी है चाइनीज टू की, ग्रुप में डिस्कस हुई है बात। अच्छा, आप लोगों को किसी को भी कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया मुझसे पूछे। मैम ये जो लास्ट वाला आपने बताया था ना, वुमेन जी दियान शाखी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, ची मतलब क्या होता है? हाउ मैनी, सही है। ची मतलब क्या है? How many? हाउ मैनी। तियन क्या होता है? ओ क्लॉक, सही है। टाइम पूछोगे तो क्या टाइम हुआ है, तियन पूछने के लिए ची तियन क्या टाइम है, ये समझ में आया। और मैं यस मैम, ये जो नीचे वाला ये इसका जवाब है। शाखा ची क्लास, दियान मैं आपको बता दूं, शाखा मतलब क्लास। क्लास ओवर, ये समझ में आया। यस मैम। इसका आंसर आप दो तरीके से दे सकते हो। कैसे? वोमन, मैं दोबारा वैसे लिख रही हूँ क्योंकि वो टाइम लग जाएगा ओपिनियन लिखने में। वोमन तियन, मतलब मतलब 4, तियन मतलब 4 o'clock, 4 o'clock। सांशर मतलब सान मतलब 3 और हाफ। मतलब किसको कहते हैं? 10 को बोलते हैं 10 सांशर क्या हो गया मिला के? 30। तियन सांशर मतलब तियन 4, सांशर 30। वन मतलब मिनट, 30 minutes।
ये समझ में आया? ओके मैम, थैंक यू। तो क्लास कितने बजे मैम? खत्म Yes, ma'am. होगी हमारी? मैम वुमन जी। सी थियन सन शी फन। मैम मुझे ये पूछना था Diyan, कि Sanshi, Fan. हमारा क्लास बिगिन भी तो शांका होता है। शांख होता है ना क्लास बिगिन बेटा। तो मैम क्लास ओवर भी शांका होता है। शाखा होता है। शाखा, ये देखो शाख, ये है ओके ओके। क्लास ओवर। क्लास बिगिन क्या है? शंख। शांका। शांखा। तो वोमन, अब मैंने आपसे पूछा वोमन चीतियन शाख, आपके जवाब दोगे वोमन सुतियन सांशिफन शाख। ओके। हमारी 4:30 पे क्लास खत्म होती है। हमारी क्लास कब शुरू होती है? वोमन चीतियन शंख, शंख कितने बजे क्लास बिगिन होती है? वोमन सांदियान शांखा। वोमन सांतियन शांख, वोमन चीतियन शाखा, वोमन सांतियन पान शाखा। पान भी बोल सकते हैं ना? यस मैम। अभी क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? यस और नो, जल्दी। नो मैम। जी मिस नो क्लियर। मैम। नो मैम, क्लियर है। चलें अब आगे आते हैं। ये है लैंग्वेज पॉइंट। किस तरीके से है लैंग्वेज पॉइंट? ये बेसिकली हम स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न होता है। हम इंग्लिश, हमारा इंग्लिश और उर्दू में क्या डिफरेंस है सेंटेंस पैटर्न का? किसी को आइडिया है? इंग्लिश में ऐसे होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही होता है। ऑब्जेक्टिव। उर्दू में कैसे होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्ब। वर्ब, ये हमारा उर्दू का है। सही है? सही है? यस मैम। अभी चाइनीज का है। जब हमें स्ट्रक्चर में टाइम एडजस्ट करना है ना, टाइम बताना है, तो क्या है? सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर टाइम आएगा, और फिर प्रीडिकेट। प्रीडिकेट होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रीडिकेट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट, टाइम ड्यूरेशन या टाइम स्लॉट, और फिर आता है प्रीडिकेट। मामा, मामा मतलब मदर, मदर, मदर। मामा लियोतियन, लियो 8 बजे, 7. 6 o'clock। नहीं, 6. 6 o'clock। मामा लियोतियन जोफान। जोफान मतलब मेक फूड। Food. Make Cooking. food. Cooking. कुकिंग और मेक फूड आप। तो मामा लियोतियन जोफान कितने बजे खाना बना रही है मामा? 6 6 बजे बजे। खाना बना रही है। 6 बजे। ली लाउश, लाउश मतलब Teacher. टीचर। ली क्या हो गया? नेम हो गया। Name. ली लाउश शांगू पातियन श्वेशाओ। छुई श्वेशाओ मतलब School. स्टूडेंट, School गए. Go to school. Yes. गो टू ली लाउश शांगू पातियन। शांगू पातियन, शांगू पातियन मतलब 8 बजे सुबह के. सुबह के 8 बजे, 8 AM। ली लाउश शांगू पातियन छुई श्वेशाओ। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट है, टाइम है, और फिर प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर लास्ट सेंटेंस है वो शिंची ई छुई बेजिंग। वो शिंची ई छुई बेजिंग। ये समझ में आया? यस मैम। एक वीक के बीजिंग जाएगा। एक हफ्ते के लिए शिंची ई, बीजिंग जाएगा। शिंची ई।
मंडे को एक जाएगा हफ्ते के लिए मंडे को जाएगा। एक सॉरी हफ्ता मंडे को होता जाएगा तो कैसे बोलते हैं? ईगो शिंची ईगा अगर शिंची। 1 वीक बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ईगा ईगो शिंची। शिंची। ये क्लियर है? यस मिस यस मैम। अच्छा, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, टाइम और प्रीडिकेट होता है। एक ये तरीका होता है, एक तरीका होता है टाइम, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। ये दोनों पैटर्न क्या हैं? सही हैं। मिस ये सब्जेक्ट, जो टाइम, प्रीडिकेट या टाइम, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, दोनों तरीके सही हैं। क्या सिंप्लीफाइड इंग्लिश के लिए है जी? या ट्रेडिशनल? मिस ये सिंप्लीफाइड इंग्लिश के लिए है या ट्रेडिशनल इंग्लिश के लिए? तो सिंप्लीफाइड चाइनीज के लिए है या ट्रेडिशनल चाइनीज के लिए? बेटा आप पढ़ क्या रहे हो? आप पढ़ कौन सी चाइनीज है आपको पता है? सिंप्लीफाइड ही होगी, सिंप्लीफाइड ही होगी। तो आप सिंप्लीफाइड ही पढ़ रहे हो। ट्रेडिशनल चाइनीज इट्स लाइक कि उनके करेक्टर और उनकी चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत लाइक जैसे कि सलीस उर्दू और इसको क्या कहते हैं, चियंतान उर्दू, हिंदी उर्दू बोलने आई। नॉर्मल उर्दू। हाँ, नॉर्मल उर्दू। तो आप अभी सिंप्लीफाइड ही पढ़ रहे हो, ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनल के तो करेक्टर भी बहुत डिफिकल्ट है। ओके अच्छा, 2 पैटर्न है, सब्जेक्ट, टाइम, प्रीडिकेट या टाइम, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं पहले टाइम लेकर आना चाहूँ ये सेंटेंस में, तो कैसे बोलूंगी? मामा लियो तियन जोफान। लियो तियन मामा जोफान। ली लाओ शे शांग वू पा तियन छुई शुए शाओ। शांग वू बा दियान ली लाओ शे बादियन चू लीलाओ शी शाओ। चू शीशा। वो शिंची ई छुई बेजिंग। शिंची ई वो चू बे जिंगसी ई वो चू बेजिंग। छुई छुई। रिपीट करो आप। मिस ये बीजिंग में बी पढ़ रहे हैं या हम बी पढ़ रहे हैं? बेजिंग प पढ़ रहे हैं। ठीक है। बी का साउंड चाइनीज में होता है प का साउंड, डी का साउंड होता है त का साउंड। अच्छा, छी तियन वो छिरफान। टाइम भी सब्जेक्ट के बाद लेकर आए। वो तियन शेफान। छिरफान। है ना, थोड़ा सा आई के साउंड में ना थोड़ा सा सख्त होके बोलेंगे। शिरफान। रिपीट करें मेरे साथ। शिरफान। ध्यान। शेफान। शिरफान। छी नहीं बोलेंगे इसको, ओके? शिरफान। शेफान। शेफान। चे और हे मिलता है तो कैसे बोलते हैं? बोलते हैं ना, तो ये वही साउंड है। शेफान। ठीक है। अच्छा, चोंग वू शे अर्तियन वोमन हुईचिया। इस टाइम बीच में लाए। वोमन चोंग वू शे तियन हुईजिया। शा वू वू तियन थामन छुई खान तियनी। तामन शा वू तियान खू चू खान दियानी। अच्छा, ये जो छुई है ना, छुई इसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है। मैम ये सबकी माइक है, प्लीज ऑफ कर लें। मैं फिर मैम आप म्यूट ऑन करें, सबके ऑफ हो जाएंगे। मैम ये अच्छा, ये है छुई छुई।
ये जो है ना, ये ऊ नहीं है, ये यू नहीं है, ये हमारी उर्दू में भी नहीं है, ना ही इंग्लिश में, सिर्फ चाइनीज में ही है ये। छी, छी, छू नहीं बोलेंगे इसको। ये बात क्लियर है? मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये करेक्टर है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये पढ़ा है, 2 डॉट है जी। इसको बोलते हैं ही। रिपीट करें मेरे साथ, हुई, हुई नहीं है ये, हुई नहीं है ये ये युई नहीं है, ये उई नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये बिल्कुल इसके साउंड बहुत डिफरेंट आता है। उई नहीं है, उई नहीं है। यू True है, true. इसको बोलेंगे अच्छा, ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? और ये फिर आप लोग मुझे क्या करोगे, इसकी सब इस साउंड की मुझे रिकॉर्ड करके भेजोगे, सही है? ठीक है। ओके मैम। ओके चलें, ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब आते हैं हम कहाँ पे? मैम आप रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ पर डालेंगी? बेटा मैं उनको जो अहम है आई गेस, उनको मैं सेंड कर दूंगी। गूगल क्लासरूम भी तो नहीं है मैम इसकी, वो फिर अपलोड कर दूँ। वहाँ पे अपलोड कर दें तो इजी हो जाएगा, क्योंकि सारे लेक्चर्स और स्लाइड्स वहीं से मिल जाएंगी फिर हमें ना। जी बेटा, वो उनको मुझे सेंड करना है, वो फिर अपलोड कर देंगे। ठीक है मैम, फिर वो कोड भी बता दीजिएगा GCR का। जी ठीक है। अच्छा, अब वर्ड है चियन। बुक देखें, बुक किस किस के पास है? मैम सबके पास है बुक। जवाब क्यों नहीं आता है? मैम सबके पास है। मैम सबके पास है, ग्रुप में बुक है। तो चियन वर्ड है 11। वर्ड 11 देखें पेज 83 पर। जी मिस है। जी यस मिस है। अब ये जो चियन वर्ड है, इसको आप यूज कैसे करोगे? चियन का मतलब है बिफोर। आप बिफोर टाइम पीरियड पे ही यूज होता है, राइट? तो जैसे कि चियन यूज होगा, आपने बोलना है 3 दिन पहले। उर्दू में ऐसे बोलते हैं ना, 3 दिन पहले ऐसे बोलते हैं जी। यस तो चाइनीज में भी ऐसे ही। एक चीज याद रखिएगा, उर्दू लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज दोनों एशियन लैंग्वेजेस हैं। इनमें आपको सिमिलैरिटीज बहुत मिलेंगी फिर भी, लेकिन अगर आप इंग्लिश और चाइनीज में करेंगे तो आपको थोड़ा सा कम सिमिलैरिटीज मिलेंगी। कुछ हैबिट्स हमारी एशियन लैंग्वेजेस, एशियन होने की वजह से कुछ सिमिलैरिटीज हैं, सही है? इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? बिफोर सांतियन। बिफोर पहले आता है नॉर्मली। यस मैम। जी ऐसा होता है, गलत बात तो नहीं बता रही मैं आपको, ऐसा ही है। यस हाँ मिस। या ना बोले। यस मिस। तो लेकिन हम उर्दू में कैसे बोलते हैं? 3 दिन पहले ऐसे बोलते हैं। तो चाइनीज में भी ऐसे ही बोला जाता है, 3 दिन पहले आएगा और फिर पहले जो है वो बाद में आएगा। जैसे कि सांतियन चियन, सांतियन चियन। शांतियन सांतियन थियन मतलब
days, डे डे। तो 3 दिन पहले। ये समझ में आया? यस मैम। yes, अबे अगर मैं बोलूं 1 वीक पहले कैसे बोलेंगे चाइनीज में? 一个星期前， छियान। इसका क्या साउंड है? क्यू का 前这 च नहीं है, इसका छियान छ। 前 一个星期前 अच्छा बोलना है मुझे 3 बजे से पहले कैसे बोलेंगे? सान दियान शियान शियान। आप ही बताएं जिसने बोला है मुंह से। 三点前 सांतियन छियन। थर्सडे से पहले कैसे बोलेंगे? थर्सडे कैसे बोलते हैं? 星期四 शिंची स।星期四 शिंची स।星期四点前 छियान। ओके अच्छा। नी शर्मा शिगो छुई शेषा पातियन छियन। नी शर्मा शिगो होय बेजिंग शिंची लियो छियन। नी शिंची वो छियन नंग खोय मा नंग। ये समझ में आ रहा है कि आपको छियन कैसे यूज करोगे? टाइम पहले आएगा, छियन बाद में आएगा। सही है? अभी Yes, हम miss. टेक्स्ट 3 पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हम टेक्स्ट 1 पढ़ते हैं। कौन रीड आउट करेगा मेरे लिए? टेक्स्ट 1। मिस मैं करता हूँ। आप करो। शानजाई जी ध्यान। Tian शानजाई शी ध्यान शी फैन। जोंगवू जी ध्यान शीफान। शिफान। शिफान। शेर ध्यान शिफान। बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा शियनजाई चीतियन का मतलब क्या हुआ? शियनजाई मतलब नाउ। नाउ शियनजाई चीतियन हाउ मेनी what time What time अभी is क्या it? टाइम हुआ है? What time is it? व्हाट टाइम इज इट? कौन मुझे बताएगा? शियनजाई चीतियन अभी 10:10 हुए हैं। 10:10 चाइनीज में बताओ ना। शियनजाई शीदियान शीफेन। शियनजाई शिरतियन शिफन। वैसे एक्चुअल टाइम क्या हुआ है अभी? 4:30। Ma'am, Shanzai Sudian Pan. Yes, ma'am. ठीक है। चोंगवू चीतियन शिफन। चोंगवू चीतियन शिफन। चोंगवू मतलब चोंगू मिड नून, लाइक 12 से 2 के दरमियान में। क्योंकि चाइनीज लोग 12 बजे दोपहर का खाना खा लेते हैं, तो इसलिए वो स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं चोंगू चीतियन शिफान। तो आप नॉर्मली आप लोग कितने बजे खाना खाते हो? 1 बजे, राइट? जी तो कैसे बोलोगे? चोंगू चीतियन शिफान। जवाब दो आप मुझे। Chongwu Yidian Shifan जी, ये समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये मैंने कुछ आप लोग की प्रैक्टिस के लिए लिखे थे, मैं हो सकता है आपको फिर ग्रुप पे सेंड कर दूं। टेक्स्ट 2 पढ़ते हैं पहले, सही है? पापा शन्मा शिगो हुईचिया। शन्मा शिगो मतलब
Shenma mean what? Name. Shanma What? Shenma means what? Shenma means what? Shiho. Shiho time. क्या हुआ? What शर्मा time? बाबा घर कब वापस आते हैं? शर्मा शिव क्या हो गया? At what time? What? Koichiya return to house. Return home. House. return Home. home. पापा शर्मा शिव कोइचिया पापा Baba. Papa Shenma Shiho. Baba. Oija. पापा घर कब आता है? वैसे आपके फादर कब आते हैं? Miss 6 Shawu Ludian. Ludian. Sidyan. Shiho Sidyan. I'm sorry. Shawu Ludian. Shiho Badian. Shiho Sidyan. Sorry. पापा शर्मा शिव कोइचिया पापा लेओतियन कोइचिया। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है, शियनजाय चीतियन या नी चीतियन शेफान, ये क्वेश्चन का पैटर्न है। आप एक्स से भी क्वेश्चन कर सकते हो, राइट? कितने बजे खाना खाते हो? अगर मैं इस तरह बोलूं कोइचिया, अगर मुझे यूज करना है यहाँ पे, तो मैं कैसे बोलूंगी? ये क्वेश्चन है, पापा शर्मा शिहो होइचिया, राइट? Yes, ma'am. जी। इसमें अगर मुझे शर्मा शिहो की जगह मुझे चीतियन यूज करना है तो कैसे होगा? कैसे होगा? Baba Chidian Hoejia. पापा चीतियन होइचिया। तो दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? No, ma'am. नहीं। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, दो तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। ये बात समझाइए, सही है? आई नो टाइम पूरा हो गया, बस अगर ये टेक्स्ट 2 हो जाए तो आप लोग को नेक्स्ट वीक का बर्डन नहीं होगा। पापा शर्मा शिको होइचिया, पापा वूतियन होइचिया, पापा चीतियन होइचिया, पापा वूतियन होइचिया। बात एक ही है लेकिन दो तरीके से आपको बताई गई, राइट? जी मैम। वोमन शर्मा शिगो छी खानतियानी, वोमन लेओतियन सांशिफन छी खानतियानी। इसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक, और जो है जब तक आप लोग को मैं थोड़ा सा रिवीजन जरूर कर लिएगा, और जो वर्ड्स हैं ये वर्ड 5 शेफान, शेफान नोट डाउन कर रहे हो आप लोग? ओके मैम। वर्ड 5, वर्ड 10 शेफान 2, वर्ड 11 छियन, वर्ड 7 हुए, वर्ड 6 शिहो, 5, 6, 7, 10 और 11 इनके सेंटेंस बना लिएगा। मैं ये सेंटेंस चेक करूंगी, आप लोग ग्रुप पे सेंड करोगे, ओके? ओके मैम। ओके, मैं अब अटेंडेंस आप लोग की ले लूं। कौन से पेज पर है बस ये? पेज 82। मैम इन वर्ड्स का पेज नंबर बता देना। पेज 82 और 83 पर है। 82 पर है शेफान,
वर्ड नंबर 5 और 6, 7, 10, 11 ये सारे 83 पर। ओके मैम दोनों बनाने क्वेश्चन एंड आंसर दोनों? जी बेटा। मिस 5, 6, 10, 11 रिपीट कर दें वर्ड्स। मैम कौन मैं कौन से पूछ नंबर रही हूँ 5? दोनों बनाने हैं क्वेश्चन एंड आंसर बोथ? सेंटेंस बनाने। मिस एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। मैम वर्ड्स रिपीट कर दें। वर्ड 5, वर्ड 6, वर्ड 7, 10 और 11 इनके सेंटेंस बनाने हैं। ये 5 वर्ड हो गए। मिस कौन से वर्ड है? वर्ड का नाम बता दें। शिफान 5 पर है शिफान टू ईट अ मील 5। 6 पर है शेहो टाइम मोमेंट। 7 पर है होए गो बैक कम रिटर्न। 10 पर है चू टू लिव और 11 पर है छियन जिसके मीनिंग है बिफोर। ओके ओके मैम। ओके मैम। मैम ये कहाँ पर बनाने हैं सेंटेंस? कॉपी में? बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लूं क्योंकि वो फिर ऊपर नीचे हो जाता है सबका ना। 2 मिनट रुक जाओ। क्या अटेंडेंस लगा दी थी आपने? स्क्रीनशॉट लिया था आपने? ओके क्या क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग? इस कल की अटेंडेंस लगा दी थी आपने? जी वो मैंने लगा ली है, मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगी आज। असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है या फिर ग्रुप के ऊपर? नहीं बेटा ये बस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग सेंड कर देना। ओके मैम। सही, मैं रीड आउट कर लूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी जो मिस्टेक्स होंगी, अगर होंगी तो, नहीं होंगी तो। सही है? श्योर मैम। ओके नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। मैम ये बुक को दोबारा ग्रुप पर डाल देगा? जी बुक दोबारा प्रोवाइड हो सकती है कि ग्रुप पे कल जो है बुक ग्रुप पे कल तो अपलोड करिए, मैं आपको दोबारा कर दूंगी। हेलो मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम शहरोज बात कर रहा हूँ नॉर्थ कैंपस से। मैम मेरी कल की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है। अभी तो किसी की भी नहीं करी है, क्यों आप? कल की है। आप मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा था, प्रेजेंट था मैं। अच्छा शेरोज राना जी मैं आपका नाम लिख लेती हूँ, देख लेती हूँ। जायजियन मिस। जायजियन Zajan Laushi. जायजियन Excuse me, ma'am. जी अरीशा रफीक है, बीबीए की स्टूडेंट हूँ मैं। एक्चुअली मेरा इस कोर्स से टाइम क्लैश का इशू है, तो मैंने सर वासिफ से बात की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हाफ आवर चाइनीज़ ले लें, और सॉरी 1.5 आवर जो है आप चाइनीज़ ले लें और 1.5 आवर आप साइकोलॉजी का कोर्स ले लें। तो इसमें भी मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं थी, तो मैंने साइकोलॉजी की मुझसे बात की है, वो अपने टाइमिंग का चेंज करेंगी, तो डेट्स वाई मैं आज की क्लास में भी अभी इन हुई हूँ और कल की मैं नहीं ले सकी थी। तो मेरी अटेंडेंस का देख लीजिएगा। अब ये है कि नेक्स्ट से मैं आपको प्रॉपर ज्वाइन करूंगी। सही है बेटा, आपका नाम क्या है? अरीशा रफीक, बीबीए स्टूडेंट।
अच्छा, मुझे मेन कैंपस। वेब पर ग्रुप है ना, उससे आप अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कर दो। चलो ठीक है, थैंक यू मिस। मैम अटेंडेंस मार्क कर दिया आपने? मैं अभी मार्क करूंगी, मैंने अभी सिर्फ पिक्चर ली है। आप मेरा नेम एक दफा और रीचेक कर लीजिएगा, अंबर इकबाल, प्रोग्राम BBA। क्या नाम है आपका? अंबर इकबाल। कल भी मैंने आपका फर्स्ट सेशन अटेंड किया। अंबर इकबाल जी है आपका नाम? यस मिस। जी है बेटा। ओके मैम, थैंक यू। मिस मेरी कल की अटेंडेंस हो गई है। जनान बात कर रहा हूँ नॉर्थ कैंपस से। मैंने चेक नहीं करी अभी। आपका नाम? वो कल मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा था, मैंने आपको मैसेज भी किया था जूम पे। अच्छा, आपने मैसेज किया था? जी मिस, और मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है कल की जो क्लास हो रही थी। जनान, आपने मुझे मैसेज किया था यहाँ अलग से जूम किया पे था, किया ग्रुप था पे किया जी, था? जूम पे। जी मिस, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो व्हाट्सएप अपने पे। नेम जी के साथ। मिस। सही है? जी मिस, थैंक यू मिस। एक्सक्यूज मी मिस। जी अस्सलाम वालेकुम मिस, अब्दुल रहीम बात कर रहा हूँ। जी। मिस, आपने जो सैटरडे को 1.5 घंटे का क्लास रखा है, तो ऐसा नहीं मुमकिन नहीं है कि संडे को जो है ना आप 3 घंटे की क्लास रखें? ये आपके जो है ये इंस्टीट्यूट वालों ने यही टाइमिंग दिया, तो ये मेरे हाथ में नहीं है, उनकी अरेंजमेंट है, आप मैनेजमेंट ही करेगी। अच्छा, तो मैम कल मैंने आपकी पूरी क्लास ली हुई थी, लेकिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। जब आप मेरा नाम ले रही थी तो मैंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि मेरे पीछे मेरा मैनेजर बैठा हुआ, तो हमें अलाउ नहीं होता है, लेकिन मजबूरी थी क्लास लेना। मैंने पूरी क्लास आपकी ली हुई थी, तो बाद में पता नहीं आपने मेरी अटेंडेंस लगाई कि नहीं। मैंने बस जो भी थे प्रेजेंट उससे मैंने पिक्चर ले ली थी, अच्छा अच्छा, तो मैंने उनकी ठीक है प्रेजेंट मैम। लगा। सही है। और किसी को कोई क्वेश्चन है?